हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। तो उसके लिए जो हम जीके वाला पोर्शन कर रहे हैं, और जीके के बहुत सारे वीडियो डाले जा चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है देख लीजिए। आज हम करने वाले हैं इसमें जनसंख्या। ठीक है, अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रति 10 वर्ष में जनगणना कार्य करवाया जाता है। ठीक है, भारत में हर एक 10 वर्ष में जनगणना कार्य होता है, जनगणना होती है। ठीक है, भारत में सन 1872 ईस्वी में जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। जनगणना कब से शुरू हुई है? 1872 से। ठीक है, 1872 से जनगणना को शुरू किया गया है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है। 2011 की जनगणना याद रखेंगे आप। 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान की जनसंख्या है वो कितनी है? 6.85 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो है ये कितना है? 5.7% है। जनसंख्या वृद्धि दर किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव में जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या में जो बदलाव आता है उसे ही जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। और इस परिवर्तन में इस जनसंख्या का घटना और बढ़ना दोनों ही शामिल हैं। ठीक है, परिवर्तन में क्या होता है? जनसंख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, दोनों ही शामिल होते हैं। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में, जो राजस्थान की जनसंख्या है वो 2011 में कितनी इसमें वृद्धि हुई है? 21.31%। ठीक है, 21.31% इसमें वृद्धि हुई है। बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 32.5% रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि देखी गई है वो बाड़मेर में देखी गई है। इसका प्रतिशत कितना है? 32.5% है। और श्री गंगानगर जिले में यह वृद्धि दर सबसे कम देखी गई है। कितनी देखी गई है? 10% रही है। तो आप तीनों पॉइंट को याद रखेंगे कि पहले तो ये है कि 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें जो राजस्थान की जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत है? 21.31% है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है वो बाड़मेर में हुई है जो 32.5% है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि श्रीगंगानगर में हुई है जो 10% है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अब जनसंख्या घनत्व, अब यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। तो जनसंख्या घनत्व एक मापक है। क्या है? एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व क्या है? एक मापक है। क्या बताता है ये बताता है उस क्षेत्र किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल के में क्या संबंध है वो बताता है। अर्थात प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में जो निवास करने वाले लोग हैं उनकी संख्या, उनकी कितनी जनसंख्या है उसे ही बताता है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्या है? राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। इसको आप याद रखेंगे। सर्वप्रथम सर्वाधिक जन घनत्व जयपुर में है। ठीक है, सबसे ज्यादा जन घनत्व आपसे पूछा जाता है, आप जयपुर बताएंगे कितना है? 595 है। और अगर सबसे कम जन घनत्व बताया जाता है, पूछा जाता है आपसे, तो आप जैसलमेर बताएंगे। ठीक है, सबसे न्यूनतम कहाँ है? जैसलमेर में जो 17 है केवल। सबसे ज्यादा जो जयपुर में है जो कि 595 है। अब जनसंख्या वितरण
में राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। ठीक है, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण कैसा है? असमान है। पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम है, जबकि उत्तर पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व अधिक है। दोनों पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो राज्य की कुल जनसंख्या का 10% भाग जो है वो केवल कहाँ पाया जाता है? जयपुर में। जैसलमेर में यह मात्रा 1% है। दोनों का आप याद रखेंगे कि जयपुर में तो 10% पाया जाता है कुल जनसंख्या का, राज्य की बात हो रही है, और जबकि जैसलमेर में सिर्फ 1% ही पाया जाता है। अब पश्चिमी मरुस्थल प्रदेशों में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश हैं वहां राज्य की लगभग 61% भाग पर 40% जनसंख्या क्या है? निवास करती है। यह जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, और यहाँ पर अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये सबसे ज्यादा है, 332 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्यों के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के जिले जिनमें राज्य के केवल 20% भूभाग पर राज्य की लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, 20% भूभाग यहाँ का ऐसा है जहाँ पर राज्य की 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे कम है, 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में राजस्थान का मध्य जन घनत्व पाया जाता है। ठीक है, जो अरावली पर्वतीय भाग है जो राजस्थान का, और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है वहां पर मध्य जन घनत्व पाया जाता है। लिंगानुपात की अगर बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की लिंगानुपात 928 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर बात करें तो लिंगानुपात यहाँ का कितना है? 928 है। ठीक है, मतलब 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। ठीक है, तो 928 जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात अगर देखा जाए तो कितना है? 888 है। ठीक है, 888 याद रखेंगे आप। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 888 है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर 994 है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर लिंगानुपात पूछा जाए आपको तो कहाँ बताएंगे आप? डूंगरपुर में इसकी संख्या पूछी जाती है तो आप 994 बताएंगे। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर में है। अब सबसे कम पूछा जाता है तो आप कहाँ बताएंगे? धौलपुर में। ठीक है, जो कि 846 है। साक्षरता दर, अब साक्षरता की अगर बात की जाए तो किसी क्षेत्र अथवा राज्य के कुल जनसंख्या में से पढ़ने एवं लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। ठीक है, ऐसे लोगों के आधार पर ज्ञात की जाती है जो पढ़ लिख सकते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11% है। ठीक है,
66.11% क्या है, साक्षरता दर है। किसके हिसाब से है, 2011 की जनगणना के हिसाब से राजस्थान की। अब राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा में है। अगर सबसे ज्यादा साक्षरता दर पूछी जाती है तो आप कोटा बताएंगे, प्रतिशत पूछा जाता है तो कितना बताएंगे आप, 76.6%। ठीक है। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता जालौर में है। अगर सबसे कम साक्षरता की बात की जाती है तो आप जालौर बताएंगे। ठीक है, कितना है, 54.9% है। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता कितनी है, 79.19% है। ठीक है, 79.19, ठीक है, 79.19 याद रखेंगे आप कि जो पुरुषों की यहाँ पर साक्षरता दर है राजस्थान के अंदर वो 79.19% है और महिलाओं की साक्षरता दर 52.12% है। दोनों को याद रखना है आपको, 52.12% महिलाओं की है और पुरुषों की कितनी है, 79.19%। दोनों को याद रखना है आपको। पुरुषों एवं महिला साक्षरता क्रमांक झुंझुनू कोटा में सर्वाधिक है। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा साक्षरता दर पूछी जाती है पुरुष और महिला दोनों की तो आप झुंझुनू और कोटा बताएंगे, और सबसे कम अगर पूछी जाती है तो प्रतापगढ़ और जालौर बताएंगे। ठीक है, प्रतापगढ़ और जालौर में पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता दर कम है, जबकि कोटा और झुंझुनू में पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। अब ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की बात करें तो राज्य की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ठीक है, जो राज्य की ज्यादातर जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, गांवों में। राजस्थान में शहरी आबादी लगभग 25% है। ठीक है, राजस्थान में अगर शहरी आबादी की बात की जाए तो कितनी है, 25% है। और ये सारी बात 2011 की जनगणना के हिसाब से की जा रही है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में है। सबसे ज्यादा अगर नगरीय जनसंख्या पूछी जाती है तो कहाँ है, कोटा जिले में, तथा डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कोटा में है और सबसे कम कहाँ है, डूंगरपुर में। अनुसूचित जनजातियां। अब यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की बात की जा रही है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, 13.5%, जो कि राज्य के सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा जिले में बहुतायत में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, सिरोही में, उदयपुर में, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। राज्य में प्रमुख जनजातियां भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया व सहरिया हैं। ठीक है, मुख्य जनजातियां कौन कौन सी हैं, भील, मीणा, डामोर, सांसी और गरासिया व सहरिया, ये आपकी मेन मुख्य जनजातियां हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। सबसे ज्यादा राजस्थान में किसकी जनसंख्या है, मीणा जनजाति की। मीणा जनजाति सर्वाधिक जयपुर में निवास करती है। जो मीणा जनजाति है सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती है, जयपुर के अंदर। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है, और जो भील है वो राजस्थान की कैसी जनजाति है, प्राचीन जनजाति है। ठीक है, भील राजस्थान की प्राचीन जनजाति है जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व सिरोही में पाई जाती है। ठीक है, भील कहाँ पाए जाते हैं, बांसवाड़ा, डामोर, ये डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में पाई जाती है। ठीक है, भील जो है वो आपको यहाँ मिलेंगे, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और बांसवाड़ा में। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले में सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, जो डामोर जनजाति है वो कहाँ मिलेगी, डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिले के जो सिमलवाड़ा क्षेत्र है वहां ये पाई जाती है।
गरासिया जनजाति। अब गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? गरासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर व पाली जिलों की सीमा पर भी गरासिया जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। ठीक है, सांसी जनजाति कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में। सहरिया जनजाति राजस्थान के एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। सहरिया जनजाति, जो सहरिया जनजाति है वो एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे कि भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है, जो राज्य के 12 जिले के शाहबाद व किशनगढ़ तहसीलों में सर्वाधिक निवास करती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है? 12 जिले के शाहबाद व किशनगढ़ तहसील में ये सबसे ज्यादा निवास करने वाली जनजाति है। तो इनको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यू हैं जिन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है 2011 के हिसाब से? तो लगभग कितनी है? 13.5% है। तो लगभग 13.5% है, इसको आप याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात हमने देखा था कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? डूंगरपुर में। थर्ड क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात, अब 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चों का लिंगानुपात है वो कितना है? 888 है। ठीक है, 888। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है वह कौन सी है? तो किसको शामिल किया है भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में? ये सहरिया जनजाति है। ठीक है, सहरिया जनजाति को भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 5, लिंगानुपात से आशय है। क्या है लिंगानुपात? ठीक है, क्या मतलब है इसका पूछ रहे हैं। तो लिंगानुपात से मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है वही लिंगानुपात का आशय है। क्वेश्चन नंबर 6, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता, ठीक है, राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है 2011 की जनगणना के हिसाब से? तो ये 66.11% है। ठीक है, 66.11%। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति निवास करती है? तो डामोर जनजाति कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर में। ठीक है, डामोर जनजाति जो है वो डूंगरपुर में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? तो सांसी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? ये भरतपुर में पाई जाती है। ठीक है, सांसी जनजाति जो है वो भरतपुर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, सहरिया जनजाति पाई जाती है। अब सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहरिया जनजाति 12 जिले में पाई जाती है। ठीक है, ये 12 में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो हमने देखा था कि सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ है? वो कोटा में है। ठीक है, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? कोटा में। क्वेश्चन नंबर 11, सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर, तो महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 52.12% है। ठीक है, 52.12% जो है महिलाओं की जनसंख्या दर है। ये
2011 की जनगणना के अनुसार जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो कितनी है? 52.12%। क्वेश्चन नंबर 12, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात पूछा है किस जिले में है? सबसे कम कहाँ पर है? ये धौलपुर में है। ठीक है, धौलपुर में सबसे कम लिंगानुपात है। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ठीक है, तो 61% भूभाग पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ये पश्चिमी मरुस्थल की बात हो रही है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में राज्य की लगभग 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21%, 31% है, 31.31% और पाई जाती है, जिसमें कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से किस जिले में है? ठीक है, अब सबसे ज्यादा यहाँ पे कहाँ पे है? बाड़मेर में। ठीक है, कह रहे हैं कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर सन 2011 में कितनी पाई गई है? 21.31%। ठीक है, 21.31% पाई गई है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या दर निम्न में से किस जिले में है? ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर पाई गई है? बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 15, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की कुल जनसंख्या है लगभग 6.85 करोड़ है। ठीक है, 6.85 करोड़ है, याद रखना आप। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप यहाँ का उद्योग देखिएगा, उद्योग से रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं, जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें हम करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।